काल चक्र है ना, रुक जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो हम हो या आप हो, जो आया है जाना है। सती मैया चल दी, भगवान दो चार अपने गढ़ों को भी पीछे से लगा दिए महाराज। सती मैया गई, प्रसूति मैया तो देखते ही प्रसन्न हो गई। मां तो अपने पुत्री को देख के प्रसन्न होगी ही होगी। और मां और पुत्री का ऐसा प्रेम होता है कि मैया जब तक रहेगी पुत्री से बहुत प्रेम करेगी। गदगद हो गई मैया, हृदय से लगा ली सती मैया को। लेकिन जैसे ही सती मैया आगे बढ़ी दक्ष के तरफ, दक्ष सर घुमा लिया। और सती मैया जैसे ही यज्ञशाला में गई, देखी कि हमारे पति का कोई स्थान ही नहीं है। और अपने पति का अपमान समझ के सती मैया महाराज आग बबूला हो गई और अपने पिता को ही बोलने लगी कि पद के मद में इतना चूर हो गए पिताश्री कि आप भगवान शंकर के महिमा को ही भूल गए। अरे शिव का मतलब आप जानते हैं, शिव का मतलब ही होता है कल्याण। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है पिताजी कि मेरा जन्म आप जैसे शिवद्रोही के घर में हुआ है। इसलिए अब हमें यह शरीर चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि सती मैया वहां से जाती तो कहां जाती। हा? और ऐसा क्रोधित हुई महाराज, अपने योग अग्नि को प्रकट की और अपने शरीर को भस्म कर लिया। देखते ही देखते जो शिवगढ़ आए थे महाराज, तांडव मचाने लगे, त्राहिमाम मच गया पूरे देवलोक में। और वहां से सबसे पहले कौन गया? नारद जी पहुंच गए कैलाश पे भगवान शिव के पास। त्राहिमाम शरणागतम, रक्षा करो। सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सुनते ही भगवान शिव को क्रोध आया, अपना जटा उखाड़े और पटक दिए। बोले राधे कृष्ण भगवान की। वीरभद्र प्रकट हो गए, आदेश दिए वीरभद्र से कि जाओ यज्ञ के साथ साथ दक्ष का भी प्रणाम कर दो। भगवान का ऐसा विकराल स्वरूप महाराज की भगवान जब वीरभद्र चले ना तो उनके साथ तूफान चलने लगा, दिन में ही अंधेरा होने लगा। अब यज्ञ मंडप में त्राहिमाम होने लगा, सभी भागने लगे, भगो भगो। वीरभद्र बोले कि पकड़ो, कोई बच के नहीं जाना चाहिए यहां से। और महाराज सभी देवताओं को जो पकड़ में आया बहुत पिटाई किए शिवगढ़। अंत में वीरभद्र दक्ष का सर पकड़े और उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। सभी देवता लोग वहां से भगते भगते ब्रह्मा जी के पास महाराज पहुंचे। त्राहिमाम शरणागतम, अनर्थ हो गया, रक्षा करो हमारी प्रभु। भगवान ब्रह्मा समझाए कि जिस यज्ञ में हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए वहां तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। प्रभु गलती हो गई। कहते हैं कि पुत्र चाहे जितनी भी गलती कर ले, माँ और बाप के चरण में गिर जाए महाराज, कोई माफ करे ना करे, माँ बाप तुरंत माफ कर देते हैं। और पुत्र पुत्री कैसे घर में बड़े होते हैं।
यह तो जब वह माँ बाप बनेंगे तब उन्हें पता चलेगा। माँ बाप केवल नाम नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, यह सब अपने आप में एक ब्रह्म है। और ब्रह्म से प्रेम करना चाहिए। इसलिए जो भी हो, समय है, माँ बाप से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि माँ बाप का हृदय सर्वदा प्रसन्नता से गदगद रहे। ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं करने वाले, इसमें अब जो करेंगे भोलेनाथ करेंगे, क्योंकि वो अवधरदानी है। सभी भगवान को लेकर कैलाश पहुंच गए ब्रह्मा जी, और सभी देवता लोग हाथ जोड़ के वहां पे प्रार्थना करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवान शंकर महाराज प्रसन्न हुए। सभी लोग देवलोक भगवान को लेकर यज्ञशाला में गए। बकरे का सिर आया और दक्ष को लगाया। यज्ञशाला में भी स्थान दिया गया है महाराज। जिसे हम असंख्यात रुद्र के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था बनी, भगवान प्रसन्न हुए। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि समय हो गया है। भास्कर जी महाराज अगर आवाज सुन रहे हैं आगे तो आरती के थाल लेकर आइए। हमारे राम जी का चरित्र दिखाने के लिए राम लीला वाले भाई लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि महाराज कभी यहाँ से जाएं। क्या करें, अच्छा नहीं लगता हमें भी, क्योंकि जैसे ही हम कथा में प्रविष्ट होते हैं पता चलता है समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया। एक दिन तो समाप्त सबको होना है, समय के साथ हम सभी को भी समाप्त होना है। तो जो समय मिल रहा है उसका जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा।